आज का हमारा टॉपिक है पराया हक, यानी दूसरे का हक। तब इसको हम आपको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरों का हक होता है वो हमारे पास नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम सभी को बहुत सजग रहना चाहिए। अपनी सच्ची कमाई, उसी का हमको अन्न खाना चाहिए, मतलब जिसमें प्योरिटी हो, जिसमें कोई बेईमानी ना हो। तो उससे क्या होगा, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, वो निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और अगर हम चोरी का, किसी से बेईमानी करके ठगी का, धोखेबाजी का और अन्याय का, किसी के साथ में हमने धोखा करके उसका पैसा लिया और उससे अगर हमने अन्न खरीदा और वो खाया, तो हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो हृदय है, वो महान अशुद्ध हो जाएगा। ये मैं आपको जो बात बता रही हूँ, ये मैं शास्त्रों में जो लिखी हुई हैं उसी के हिसाब से आपको मैं बता रही हूँ, जो कि हमारे शास्त्रों में ये कहानी के माध्यम से लिखा हुआ है, हम सभी को समझाने के लिए। तो आजकल क्या होता है, टैक्स बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपने व्यापार में चोरी रखते हैं, छिपाव करते हैं। और जैसे जैसे वकील हमको सलाह देता है तो हम अपने पैसे को बचाने की उसी प्रकार से कोशिश करते हैं और विचार ही नहीं करते कि ये जो हमारे धन है उसे बचाने से हमारा अंतःकरण कितना मैला हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। एक संत थे, वो कहा करते थे कि शुद्ध कमाई के धन से बहुत पवित्रता आती है। उनके पास एक राजा आया करते थे। एक बार राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आपके यहाँ बहुत से लोग आया करते हैं और आप भी कई लोगों के घरों में भिक्षा के लिए जाया करते हैं। ऐसा कोई घर आपकी दृष्टि में है जिसका अन्न शुद्ध कमाई का हो? और अगर ऐसा घर आपको दिखाई दे तो हमें बताएं। तो उन संत ने कहा कि उन्होंने कोई स्थान बताया और उसके बारे में बताया कि वहाँ पर एक बूढ़ी माई रहती है और उसके घर का अन्न शुद्ध है। वो ऊन को काट कर उससे अपनी जीविका चलाती है, यानी सूत काटते हैं ना जैसे, तो उसी प्रकार से। तो वो उसको काट कर, ऊन को काट कर अपनी जीविका चलाती है। उसके पास धन नहीं है, साधारण घास फूस की कुटिया है, मतलब घास फूस से कुटिया बना रखी है, परंतु वह पराया हक नहीं लेती। इस कारण उसका अन्न शुद्ध है। ऐसा सुनकर राजा के मन में आया कि उसके घर की रोटी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, मतलब बड़ी खुशी होगी कि हमने क्या कहते हैं, प्योरिटी का खाना खाया है, सच्चाई से कमाए हुए धन का खाना खाया है। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा स्वयं एक भिखारी बनकर उसके घर पहुंचा और बोला, माताजी कुछ भिक्षा मिल जाए। तो उन्होंने भिक्षा मांगी उनके द्वार पे जाके। तो वो बूढ़ी माई भीतर से रोटी लाई और बोली, यह रोटी ले लो। तब राजा ने पूछा, माताजी एक बात बताओ कि ये जो रोटी है ये शुद्ध है ना, इसमें कोई पराया हक तो नहीं है, आपने किसी का हक तो नहीं मारा है? तो वो बोली, देख बेटा, बात यह है कि यह पूरी तरह शुद्ध नहीं है, इसमें थोड़ा पराया हक आ गया है। अब वो कैसे आया है कि एक दिन रात में बारात जा रही थी, घर के आगे से बारात जा रही थी। बारात में जो गैस की बत्तियां थी वो जल रही थी और उन्हीं के प्रकाश में मैंने ऊन ठीक की थी। इतना इसमें पराया हक आ गया है, इसके सिवाय मेरी कमाई में कोई कसर नहीं है। राजा ने बड़ा आश्चर्य किया
कि इतनी सी कमी का भी इतना ख्याल रखा, मतलब जरा सी उससे गलती हुई उसको भी उसने बहुत ध्यान से उनको बताया। तो इसका मतलब यह है कि दूसरे के उस प्रकाश में हमारा क्या अधिकार है, उसमें हम अपनी ऊन ठीक कर रहे हैं। तो बुढ़िया माई के विचारों से, उनकी सच्चाई से हमें यह पता चलता है कि अगर हमने जरा सी भी कोई भी बेईमानी की है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो पराया ही है। तो हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कहावत भी है एक कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो जाए मन।